बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड्स को। न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं जी? बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। दीज आर द पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं? पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड की कुछ हिस्ट्री हम देख लेते हैं जी। फ्रेडरिक मास्टर ने क्या किया था? डिस्कवर किया था न्यूक्लिक एसिड्स को। एरविन चरगाफ ने जो है वो नाइट्रोजनस बेसिस की रेशो को बताया था, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स को। एम विल्कन्स ने क्या किया था? डीएनए क्रिस्टल्स के बारे में बात बताया था। रोजालिंड फ्रैंकलिन जो थी, इसने क्या किया था? एक्सरे डायफ्रैक्शन के बारे में बताया था। वैटसन एंड क्रिक, हमें पता है इन्होंने क्या किया था? स्केल मॉडल ऑफ डीएनए इन्होंने डिस्कवर किया। ठीक है, यानी कि जैसे हम वैटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए पढ़ते हैं ना, जिसमें हम डबल जो है वो स्ट्रक्चर पढ़ते हैं डीएनए का, यानी कि एक ट्विस्टेड स्ट्रक्चर होता है वो। एंड फ्रेडरिक ग्रिफ्थ, एवरी मैक्लॉयड, मैककार्टी, हार्शे एंड चेज। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने बताया था डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल, और ये एक अलग टॉपिक है, इसको हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियोस में स्टडी करेंगे। उसके बाद है जो न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड के कंपोनेंट्स क्या क्या होती हैं, यानी कि न्यूक्लियोटाइड्स किन चीज़ों से मिलकर बनते हैं? तो न्यूक्लियोटाइड हमारे पास 3 चीज़ों से मिलकर बनते हैं। सबसे पहले है जी पेंटोज़ शुगर, जो कि 5 कार्बन वाली होती है। पेंटोज़ मीन 5 कार्बन। एंड नाइट्रोजनस बेस अटैच होती है और फॉस्फेट ग्रुप अटैच होते हैं। पेंटोज़ शुगर जो है वो गिव डायरेक्शन देती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड। ये हम आगे देखते हैं कि हम पेंटोज़ शुगर किस तरह से बनती है और वो उसके कितने जो है पार्ट्स है, कहाँ-कहाँ पे क्या-क्या अटैच होता है किस कार्बन पे। नाइट्रोजनस बेस जो है वो इन्फॉर्मेशन देती है हमें। ठीक हो गया, यानी कि ये जो न्यूक्लियोटाइड है वो कौन-सा है, नाइट्रोजनस बेस की वजह से ज़ाहिर है हमें पता चलेगा ना कि ये न्यूक्लियोटाइड जो है वो इसमें एडेनिन है, साइटोसिन है, गुआनिन है, क्या है। ठीक है, तो वो हमें पता चलता है नाइट्रोजनस बेस से। नाइट्रोजनस बेस अटैच होती है कार्बन नंबर 1 पे। उसके बाद है जी फॉस्फेट। फॉस्फेट इट गिव चार्ज नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव चार्ज देता है डीएनए को, और ये कार्बन नंबर 5 पर प्रेजेंट होता है। नाइट्रोजनस बेसिस आर ऑफ 2 टाइप्स। नाइट्रोजनस बेसिस अब 2 तरह की होती हैं जी, प्योरीन्स एंड पायरिमिडीन्स। प्योरीन्स जो है वो ज़्यादा होती है नंबर में, और जो पायरिमिडीन्स हैं दे आर लेस इन नंबर। प्योरीन्स आर लार्ज डबल रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, प्योरीन जो है वो लार्ज होती हैं, डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है। और प्योरीन्स में क्या आती हैं हमारे पास? एडिनिन एंड गुआनिन। उसके बाद है जी पायरिमिडीन, दे आर लेस इन नंबर, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है, सिर्फ एक रिंग प्रेजेंट होती है इनमें। इसके एग्जांपल क्या है जी? थायमिन, साइटोसिन एंड यूरासिल। हेक्सागोन स्ट्रक्चर होता है 6 कॉर्नर वाला। ठीक है, और प्योरीन जो है वो हेक्सागोन होती हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे बात की। और साथ में क्या होता है? पेंटोज। ठीक है, यानी कि ये प्योरीन है हमारे पास और ये है पायरिमिडीन। जो हमारे पास पायरिमिडीन है वो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है, जैसे कि ये है थायमिडीन, साइटोसिन या यूरासिल। और जो प्योरीन्स हैं एडिनिन और गवानिन, वो हमारे पास डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है, एक 5 कार्बन वाला और एक 6 कार्बन वाला। ओके जी, अब ये हमारे पास पेंटोज शुगर है। हम देखते हैं कि किस किस कार्बन पे क्या क्या अटैच है। सबसे पहले है जी हमारे पास कार्बन नंबर 1, ये 2, 3, कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 5 हमारे पास यहाँ पे अटैच होता है। तो कार्बन नंबर 1 पे हमारे पास नाइट्रोजनस बेस अटैच होती है। कार्बन नंबर 2 पे हमारे पास OH ग्रुप प्रेजेंट है, अगर तो ये राइबोज है। ठीक है, अगर तो ये डीऑक्सी राइबोज है तो सिर्फ हमारे पास यहाँ पे H प्रेजेंट होगा, ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगी। ठीक हो गया, डीऑक्सी मतलब कि डी मतलब रिमूव कर रहे हैं ऑक्सीजन को। ठीक हो गया, तो उससे ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो जाएगी एट कार्बन नंबर 2 पे। तो इसको हम क्या कहेंगे? डीऑक्सीराइबोज। ठीक हो गया, जैसे कि डीएनए में होता है। और कार्बन नंबर 3 जो है वो लिंकेज साइट होती है, यानी कि जब हम आगे पूरा डीएनए का स्ट्रक्चर बनाएंगे, यानी कि उसको ओपनली हम स्ट्रक्चर बनाएंगे डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ के, तो हमें पता चलेगा कि कार्बन नंबर 3 से लिंकेज साइट किस तरह से बन रही है और वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड किस तरह से बन रहे हैं। उसके बाद कार्बन नंबर 4 है जी, और कार्बन नंबर 5 हमारे पास पेंटोस शुगर अटैच होती है, सॉरी फास्फेट ग्रुप अटैच होता है। शुगर तो हमारे पास ये वाली है। ठीक है जी, राइबोज का फार्मूला, और ये डीऑक्सी राइबोज का लिखा हुआ हमने C5H10O5, और इसका है हमारे पास यहाँ पे एक ऑक्सीजन की जब कमी हो जाती है तो यहाँ पे ऑक्सीजन 4 रह जाते हैं। उसके बाद है जी हमारे पास ये 3 चीज़ें थी, हमने कहा कि इनको मिला के क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड। और अगर इनमें से फॉस्फेट को और रिमूव कर दिया जाए, यानी कि इस फॉस्फेट को अगर रिमूव कर दिया जाए, बाकी का ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोसाइड। जैसे कि ये हमारे पास एग्जांपल है, एडेनिन है, गुआनिन है, ये हमारे पास पेंटोज शुगर है, उसके साथ हमारे पास नाइट्रोजनस बेस अटैच है कार्बन नंबर 1 पे। यहाँ पे देखें, कार्बन 1 पे नाइट्रोजनस बेस अटैच है, तो इनको हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियोसाइड। राइट, अगर हम यहाँ पे फॉस्फेट अटैच कर दें, जैसे कि यहाँ पे हमने फॉस्फेट अटैच किया है,
तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, ये न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा, जिनकी तीनों चीज़ें इसमें मुकम्मल हैं। तो एडेनिन, गुआनिन और थायमिन, ये हमारे पास थी नाइट्रोजनस बेसिस। इनमें से एडेनिन एंड गुआनिन हमारे पास क्या है जी, प्योरीन्स हैं। तो प्योरीन्स के लिए जब हमने यूज़ करना है INE का वर्ड, ठीक है, एडिनोसिन, गुआनोसिन। और जो पायरिमिडीन्स हैं उनके लिए हमने वर्ड यूज़ करना है डीन का, ठीक है, थाइमिडीन, यूरिडीन, साइटिडीन। ठीक हो गया। और ये क्या है हमारे पास, न्यूक्लियोसाइड हैं, यानी कि सिर्फ इनमें ये पेंटोज जो शुगर है और साथ में नाइट्रोजनस बेस अटैच है, तो ये हमारे पास न्यूक्लियोसाइड है। अब देखते हैं जी न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। ये हमारे पास है न्यूक्लियोटाइड, यानी कि इसमें हमारे पास ये फॉस्फेट भी अटैच हो गया। अगर हमारे पास मिनिमम एक फॉस्फेट अटैच है, जिसको क्या हम कहेंगे, साथ में एडेनिन है तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ये दो फॉस्फेट अटैच हो गए, तुम क्या कहेंगे, एडिनोसिन डाईफॉस्फेट। इसी तरह एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, जिसको हम ATP भी कॉमनली कहते हैं। ये हाईएस्ट एनर्जी होती है, जिसको हम एनर्जी करेंसी भी कहते हैं, ATP को एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट वाला जो है वो लीस्ट एनर्जी वाला होता है। इसी तरह ये हैं गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, डाईफॉस्फेट, ट्राईफॉस्फेट, ठीक है, इसी तरह यूरिडीन, और इसी तरह ये हमारे पास साइटिडीन और यूरिडीन, राइट। ये हैं जी सारे हमारे पास न्यूक्लियोटाइड। तीनों चीज़ें मिला देंगे तो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा सिंपली। और जब फॉस्फेट ग्रुप जो है इसमें से हटा देंगे हम, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, न्यूक्लियोसाइड। तो आगे चलते हैं जी। तो यहाँ पे हमारे पास फॉस्फेट मौजूद है, H3PO4, राइट। ये देखें, ये फॉस्फेट का फार्मूला है। इसमें से हमने 3 हाइड्रोजन रिमूव कर दिए, तो हमारे पास ये बच गया PO4 3 माइनस, राइट। तो आवर बॉडी नॉट हैव ऑक्सैलिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड, सॉरी, राइट। हमारी बॉडी में फॉस्फोरिक एसिड या हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड, यानी कि एसिड वाली टर्म हमारी बॉडी में इस तरह नहीं होती, बल्कि क्या होता है, ऑक्जेलेट होता है हमारी बॉडी में। इसी तरह फॉस्फेट होता है, राइट। ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन के तौर पर था। उसके बाद है जी फॉर्मेशन ऑफ मोनोन्यूक्लियोटाइड। अब हमने मोनोन्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन कैसे करनी है। न्यूक्लियोटाइड हमने क्या पढ़ा है कि जिसमें तीनों चीज़ें मौजूद हैं, यानी कि नाइट्रोजनस बेस भी प्रेजेंट है, पेंटोस शुगर भी प्रेजेंट है और फॉस्फेट ग्रुप भी अटैच है। तो अब हमने मोनोन्यूक्लियोटाइड की जो है वो सिंथेसिस कैसे करनी है। सो जी ये हमारे पास है हमारे पेंटोस शुगर 5 कार्बन वाली। इसके कार्बन नंबर 1 पे नाइट्रोजनस बेस अटैच की है हमने एडिनिन, ठीक है, यहाँ से वाटर रिमूव हो गया है, तो ये हमारे पास अमाइन बॉन्ड बन गया है। यहाँ पे हमने 3 फॉस्फेट ग्रुप अटैच किए थे जी। ये तीनों फॉस्फेट ग्रुप में से हमारे पास ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गए, एनर्जी मिलती है। और यहाँ पे हमारे पास ये क्या बन गई जी, हमारे पास फॉस्फेट भी अटैच है, तो ये हमारे पास एक पूरा मोनोन्यूक्लियोटाइड बन गया, राइट। मोनोन्यूक्लियोटाइड हमारे पास क्या है, ATP, AMP, ADP, राइट। और डाइन्यूक्लियोटाइड क्या है और पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या है वो हम आगे देख रहे हैं। ये हमारे पास मोनोन्यूक्लियोटाइड है जिसमें एक न्यूक्लियोटाइड मौजूद है, यानी ये हम सिंगल न्यूक्लियोटाइड की बात कर रहे हैं जिसमें ये तीनों चीज़ें मौजूद हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पे अगेन वही वाली बात कि पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस को मिला के हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोसाइड। जैसे कि यहाँ पे हमने एडेनिन अटैच किया तो इसको क्या कहेंगे, एडिनोसिन। और अगर हम इस पूरे ग्रुप की बात करें तो ये क्या बना देगा, न्यूक्लियोटाइड विद फॉस्फेट। RNA एंड DNA इज ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। इसको हम RNA या DNA नहीं कह रहे इस स्ट्रक्चर को। RNA या DNA हमारे पास बनता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड की बेस पे। जब बहुत सारे एक न्यूक्लियोटाइड ये है, इसी तरह एडेनिन वाला है, तो इसी तरह दूसरा हम गुआनोसिन लगा दें, ठीक है, हम यूरिडीन लगा दें, हम साइटोसिन लगा दें, तो वो जब बहुत ज़्यादा हमारे पास पॉलीन्यूक्लियोटाइड बन जाएंगे, न्यूक्लियोटाइड्स की चेन बन जाएगी, तो फिर हमारे पास वो बनेगा RNA या DNA, जिसको हम नेक्स्ट अपने लेक्चर में देखेंगे। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड की बात करें, जिसको हम कह रहे हैं मोनोन्यूक्लियोटाइड। उसके बाद है जी ATP इज मोनोन्यूक्लियोटाइड, सो इट इज़ नीदर DNA नॉर RNA, ये हम बात कर चुके हैं। ये था मोनोन्यूक्लियोटाइड। उसके बाद है जी डाइन्यूक्लियोटाइड। डाइन्यूक्लियोटाइड क्या होता है, विच इज़ कंपोज्ड ऑफ 2 न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, जैसे NAD। उसके बाद है जी पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉली मीन्स मैनी, न्यूक्लियोटाइड मीन्स न्यूक्लियोटाइड का मॉलिक्यूल, यानी कि जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स के मॉलिक्यूल मिलेंगे तो वो बनाएंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड, जैसे कि DNA एंड RNA, जो कि बनाते जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड। सो आज के लेक्चर में हम इतना ही स्टडी करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम देखेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स को किस तरह से बनाना है, DNA की चेन कैसे बनती है, इसी तरह के मज़ीद न्यूक्लियोटाइड साथ अटैच करके हम जो है वो डाइएस्टर बॉन्ड्स बनाएंगे उसमें, और उसको हम स्टडी करेंगे। उसके बाद हम DNA की फॉर्म्स देखेंगे कि कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं,
सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।